वक़ाल मूसा, अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वाला फ़िल हयातिद दुनिया, ए हमारे रब तूने फ़िरऔन और इसके सरदारों को आराइश और माल दुनिया की ज़िंदगी और माल दुनिया की ज़िंदगी में दिए हैं। क्योंकि फ़िरौन के पास बहुत दौलत थी, बहुत माल था, ठीक है, सरदारी भी हासिल थी। जब माल होता है जीनत भी होती है, ज़ेब भी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा तकब्बुर होता है, बड़े ठाठ होते हैं, बड़े बाट होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, जूते उतारने वाले अलग होते हैं, उनके ड्रेस के इस्त्री करने वाले अलग होते हैं, सब कुछ होता है उनका, बड़ी अय्याशी लगी होती है। समझ रहे हैं बात? बड़ा प्रोटोकॉल होता है उनका, सलामियाँ दी जाती है उनको। फिर उनका ये मामला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह तो उनको बड़ा माल दे दिया, उनको बड़ी जीनत भी दे दी है इस दुनिया की ज़िंदगी में। रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलक, ए हमारे रब, कहीं ये हम लोगों को, कई लोगों को ये बेगाना दें, कहीं लोग इनकी चमक को देखकर, इनके माल को देखकर, इनकी दौलत को देखकर, इनके आसाइशों को देखकर लोग इनके पीछे ना लग जाए, इनकी गुमराही में ना आ जाए। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम, ए हमारे रब, तो इनके मालों को बर्बाद कर दे। ये भी दुआ होती है और ढूंढना चाहिए वक्त के फिरौनों को, कहीं इस वक्त का मूसा जो भी हो उनके खिलाफ बद्दुआ ना कर दे, तो उनकी भी सारी ताकतें ख़त्म होकर रह जाएंगी। वशदुद अला क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों को सख्त कर दे, फला युमिनू, ईमान ना लाएं, यानी उनकी ये हालत कर दे कि ईमान मिल रहा है। अब जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा उससे गुस्से में आ जाता है, उसके जुल्म सितम को देखता है और देखता है कि इस आदमी के अंदर अब हक़ कबूल करने की सलाहियत नहीं है, बार बार समझाने के बावजूद नहीं मान रहा, बार बार मौजज़ा दिखाए नहीं माने, मेरे भाइयों, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इनके ऊपर आज़ाब डाले, बहुत आज़ाब इन पे आए। कभी इनके ऊपर जूहों का आज़ाब आया, फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआएं कराई तो अल्लाह ने का आज़ाब टाल दिया। कभी इनके ऊपर मेंढकों का आज़ाब आया, हर जगह मेंढक निकलते थे, पानी होता उसमें मेंढक निकलते थे, खाते थे उसमें मेंढक निकलते थे, बिस्तर पे लेटते मेंढक निकलते थे। कभी इन पर खून का आज़ाब आया कि पानी पीने के लिए जैसे करते गिलास तो खून बन जाता था। बनी इसराइल के हाथ में होता था, पानी होता था, और जब ये पकड़ते थे खून बन जाता था। बनी इसराइल के मटके में होता पानी होता था, इनके मटकों में आता था खून बन जाता था। मुख्तलिफ किस्म के आज़ाब आए, इन्होंने देख लिया हक़ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, लेकिन उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अब ऐसी हालत में बंदे को सामने यकीन हो जाता ना कि ये नहीं मानेगा, यही होता है ना। फिर इतनी समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहा, हक़ की निशानियाँ देखने के बावजूद भी नहीं माना, तो फिर बंदे के दिल से बद्दुआ निकलती है। और बद्दुआ फिर कैसी होती है? अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की दुआए ज़रर, वशदुद अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों को सख्त कर दे, फला युमिनू, के ईमान न लाएं, हत्ता यरवुल अज़ाब, जब तक के दर्दनाक अज़ाब ना देख ले। यानी इनको ईमान की तौफीक भी ना दे। अब तुम अगर ईमान लाए भी उस वक्त जब तेरा अज़ाब देख ले, और जब अज़ाब सामने आ जाए फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं करता। तो इतना जुल्म किया था इन्होंने बनी इसराइल पर। इनके जुल्म की दास्तान अगर देखनी हो तो आप हैरान रह जाओगे, किस कदर जुल्म किया जाता। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये फ़िरौनी लोग कितना जुल्म किया करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ की इनके खिलाफ। तो जब ये उन्होंने बद्दुआ फरमाई और वो अल्लाह ताला ने फरमाया, कद उजीबत दावतुकुमा, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। अब वो तो रब है, वो तो रहीम है ना, उससे बढ़ के तो कोई रहम करने वाला नहीं है, 70 माहों से ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करता है। उसने भी देख लिया था कि ये बदलने वाले नहीं है, इनके दिलों पे मोहरें लग चुकी है।
तो फरमाया मूसा मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है, इनका माल भी छिन जाएगा और ये कुफ्र पे मरेंगे ये लोग।